इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले इसमें लगने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वही बताऊंगा। अगर आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी है दोस्तों आप उतना देख लेते हैं तो इसका जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्नावली 1.4 के परिचय से। इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, यूनियन और इंटरसेक्शन, जो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होगा क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ समुच्चयों का सम्मेलन, जिसे हम यूनियन ऑफ सेट्स भी कहते हैं। इसे दोस्तों हम यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर समझाता हूँ, आप भी नोट करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि नोट किया हुआ बात आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और बाद में आप रिविजन भी कर सकते हैं। तो समुच्चयों का सम्मेलन, इसी को दोस्तों हम यू से डिनोट करते हैं। इसके इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। इसे दोस्तों हम यू से डिनोट करेंगे, शॉर्ट में हम इसे इस तरह के सिंबल से लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई दो अवयव दिया रहेगा तो उसमें दोस्तों दोनों में से छाट कर हम एक बार उसे जोड़ कर लिखते हैं, या मतलब एक साथ दोस्तों एक अवयव को द्वारा नहीं लिखना है। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। पहले लिख देता हूँ, किसी अवयव को जोड़कर। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी अवयव को जोड़कर या एक साथ में लिखते हैं जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यहाँ पर मैं ले लिया हूँ a बराबर 1 2 3 और यहाँ पर दोस्तों तथा b बराबर 3 4 5 कुछ भी ले लेता हूँ, आप जहाँ तक भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको निकालना सम्मिलन यानी यूनियन निकालना। तो आप किस तरह निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखिएगा कि दिया है, उसके बाद ये यहाँ पर दोस्तों देखिए ये ऊपर की तरफ है, यू ही लग रहा है तो हमें इसका नाम याद रखना है यूनियन। यहाँ पर दोस्तों यूनियन निकालने के लिए हमें ए यूनियन बी बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले 1 2 3, फिर यहाँ पर दोस्तों सिंबल लगाना है आपको यूनियन का 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो एक बार लिखा गया वो दोबारा नहीं लिखाएगा। जैसे यहाँ पर आपको 3 दोनों में दिख रहा है तो दोनों दो गो आपको नहीं लिखना है, दो गो में सिर्फ एक बार ही मतलब लिखना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 1 एक ही गो है तो एक लिखाएगा, 2 भी एक ही गो है और 3 दो गो है तो एक ही बार लिखना है, दोबारा कोई भी अवयव नहीं लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए यूनियन बी यानी समुच्चय का सम्मेलन। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा प्रश्नावली में। तो ये हुआ दोस्तों हमारा यूनियन। इसके बाद इंटरसेक्शन भी पूछा जाता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप दूसरे विधि से भी बना सकते हैं दोस्तों। एक होता है वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसे हम कहते हैं, उस विधि से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसमें हम किसी एक आयत को लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप दो गोला बनाइए। बीच वाला हिस्सा में वही चीज़ लिखना है जो इसमें कॉमन हो। जैसे इसमें दोस्तों क्या है, दोनों में क्या चीज़ मौजूद है, 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये वाला हमारा हिस्सा ए है और ये हमारा बी है, तो 3 तो लिखा गया, तो इसमें 1 और 2 बचा, और इसमें से भी दोस्तों 3 लिखा गया तो 4 5 और 6 बचा। तो इसमें जो हमारा ये बाहर वाला भाग आया दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। और ये जो बीच वाला आया हमारा, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों अब हो जाएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे हम इंटरसेक्शन कहेंगे। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन को हम इस तरह डिनोट करते हैं, नीचे की तरफ, उसमें क्या था ऊपर की तरह था तो यू की तरफ लग रहा था दोस्तों, तो उसे हम यूनियन बोलते हैं। यहाँ पर इसे हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर दोस्तों 3 4 5 और 6 ले लिया हूँ। अब यहाँ पर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन दोस्तों बी निकालना। तो पहले हम मान रख देंगे 1 2 3 4 और फिर इंटरसेक्शन बी का मान 3 4 5 6। अब आपको इन दोनों में ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता हूँ 5, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो दोनों में मौजूद हो 3 और एवं हम 5 लिए, तो ये दोस्तों हमारा 5, ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों
समुच्चयों में कॉमन हो। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रश्नावली में मिलेगा, यही निकालने के लिए बोला गया इंटरसेक्शन और यूनियन। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप दोस्तों वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। अधिकतर बार तो हम इसी का उपयोग करेंगे क्योंकि वेन डायग्राम में थोड़ा चित्र बनाना पड़ता है। इसी को दोस्तों हम ले लेते हैं एक आयत के अंदर। देखिए यहाँ पर 2 गोला बनाना, तो यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन जो है वो बीच में लिखाएगा। जैसे 3 और 5, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बड़ा बनाइएगा। 3 और 5 दोनों में मौजूद था तो उसे हम बीच में लिख दिए। और इधर क्या बचा 1 और 2, इधर दोस्तों बच जाएगा हमारा 5। कुछ और ले लीजिए इधर 6, ताकि 2 हो जाए। अब देखिए ये जो हमारा बीच वाला भाग आया, दोनों जो कॉमन था, यही हमारा दोस्तों ए यूनियन बी है, जो कि आंसर आ चुका हमारा 3 और 5। बाकी जो इधर वाला है ये तो हमारा दोस्तों ये नहीं, ये इंटरसेक्शन है। जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन, बाकी भाग जो बचा वो हमारा यूनियन में चला जाएगा, यानी ऊपर जो हम निकाल चुके हैं। तो आप इस तरह भी शॉर्ट में पता कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहता है। अब हम देख लेते हैं समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको 2 मान दिया हुआ रहेगा और बोलेगा अंतर ज्ञात करें, यानी घटाव ज्ञात करना। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए यदि करके दिया गया हमें समुच्चय ए बराबर यहाँ पर दोस्तों 3, 6, 9, 12, 15। इसी तरह दोस्तों कुछ भी आगे तक रह सकता है, तथा बी बराबर 4, 8, 12, 16 और 20। इस तरह दोस्तों हमें दिया है समुच्चय ए और बी, तो बोलेगा कि ए माइनस बी ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों में पहला ज्ञात करें ए माइनस बी, दूसरा में दोस्तों बोल सकता है इसको उलट के बी माइनस ए ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दोस्तों घटाना नहीं है, देखिए थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही आसान है। हल में लिखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले दिया, जो दिया हुआ रहेगा ए बी सी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पहला में क्या करा ए माइनस बी, तो दोनों का मान एक जगह आपको लिख लेना। जैसे यहाँ पर ए का मान क्या 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। उसके बाद माइनस दे देना है आपको बी का मान। बी का मान 4, 8, 12, 16 और 20। देखिए घटाने बोल रहा है तो आपको इससे इसमें घटाना नहीं है। घटाने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि सिर्फ मतलब हटा देना डायरेक्ट। किसको हटाना? ए से बी में से मतलब ए माइनस बी, बी को हटाना। जो इसमें उपस्थित है दोस्तों वही सेम चीज़ अगर इसमें है तो उसे हटा देना। जैसे इसमें 4 है तो इसमें 4 है, खोज लेना नहीं। 8 है, इसमें दोस्तों 8 नहीं है। यहाँ पर फिर क्या 12 है दोस्तों, 12 तो इसमें देखिए 12 है तो ये हटा देंगे। 12 हट गया। अब 16, 16, 20, 20 भी नहीं है तो बी हमारा हट गया। जो दोनों में मौजूद रहे दोस्तों उसको हटा देना है ए में से। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा ए में, बी को तो हम हटा ही दिए। 3, 6, 9, 12 हट गया तो 15, 18, 21, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी को उलट कर भी पूछ सकता है दोस्तों बी माइनस ए ज्ञात करें। तो आपकी क्या करना है ए को हटा देना है। तो यहाँ पर पहले मान रख लीजिए, यहाँ पर पहले हम बी का रखेंगे। तो बी का क्या है 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस यहाँ पर दोस्तों फिर ए का मान रखेंगे, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब देखिए यहाँ पर देखना आपको 3 इसमें है नहीं है, 6 इसमें दोस्तों नहीं है, 9, 9 भी नहीं है, 12 देखिए 12 भी है तो ये हमारा हट जाएगा। उसके बाद आगे नहीं है और आगे भी 15, 18 सब नहीं है। तो देखिए इसमें हम क्या घटाएं हैं, ए को घटाएं हैं। ए में जितने भी अवयव था दोस्तों उसको छोड़कर बाकी बी वाला को लिख देना। तो ये हमारा बी माइनस ए हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20। देखिए दोनों डिफरेंट आया कि नहीं, लग रहा था आपको एक नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको घटाना नहीं, डायरेक्ट हटा देना है जो बोल रहा है। जैसे इसमें एक बोल रहा था ए वाला में से हटा देना है, यहाँ पर बी बोल रहा था तो बी वाला में से जो भी अवयव ए में उपस्थित है वो हटा देना है। उसके बाद इसमें एक तरह के और क्वेश्चन आता है दोस्तों असंयुक्त समुच्चय पे, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आप बीच में अटक ना जाए। असंयुक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम ए यूनियन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और बराबर में फाई आ जाए, फाई का मतलब कि दोस्तों कोई भी इसमें जो अवयव था उसमें मतलब उभयनिष्ठ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ तो उभयनिष्ठ था, अगर ये भी नहीं रहता दोस्तों तो ये फाई हो जाता, मतलब कोई भी कॉमन नहीं हो रहा हो तो ये यूनियन बी बराबर हमारा फाई होता है। तो ए तथा और या तथा बी असंयुक्त
समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ ए बराबर दोस्तों यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी, और इधर ले लेता हूँ बी बराबर दोस्तों 1,2। तो देखिए इसमें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है? इसमें ए बी सी डी है, इसमें 1 2 है, यानी कोई भी दोनों में से मैच नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा, जब दोनों अवयव में कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन ना हो तब। तो लिखेंगे दोस्तों कि अतः यह असंयुक्त समुच्चय है, अगर 5 आ जाए तब। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म एवं दोस्तों कुछ नियम होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं वो भी लिखा देता हूँ, महत्वपूर्ण गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि यदि हम ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन दोस्तों ए लिखें, बात दोनों बराबर है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर यूनियन है, इंटरसेक्शन में भी यही सेम प्रक्रिया होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, दोनों बात बराबर ही है। अगला हम देखेंगे दोस्तों हम कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी है तो इसको आप उलट के तब इस तरह भी लिख सकते हैं, बी यूनियन सी भी। और यहाँ पर दोस्तों अगर ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी है, तो इतना बराबर आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, तो ये सब आपको नोट करते चलना दोस्तों, आगे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर ए यूनियन 5 हो, यहाँ पर दोस्तों 5 है तो यही होगा, लेकिन अगर ए यूनियन के साथ ए हो तो यहाँ पर दोस्तों ए होगा, इधर उल्टा होता है, यहाँ पर ए हुआ, और अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन में ए रहे तब दोस्तों 5 ही होता है। यहाँ पर ए हुआ, इधर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर यूनियन में ए हुआ और इधर भी दोस्तों सेम चीज़ इंटरसेक्शन में भी ए ही होता है। तो आपको दोनों एक साइड करके कंपेयर करके लिखना दोस्तों, ताकि आपको याद रहे। हाँ, और अगर यहाँ पर दोस्तों सार्वत्रिक समुच्चय यू रहे, यूनियन ए समुच्चय ए के साथ, तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा वाला हो जाएगा। और इधर अगर इंटरसेक्शन रहे, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों बी यूनियन सी, तो इधर क्या हो जाएगा? बराबर में। देखिए ये थोड़ा अलग है दोस्तों, लेकिन इसे भी आपको याद रखना, बी यूनियन। देखिए यहाँ पर पहले दोस्तों क्या ए बी, तो ए बी ले लेना, फिर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा ए सी, यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन में ही लेना, खाली बीच में यूनियन कर देना, ए बी और फिर ए सी, पहला फिर दूसरा का के साथ। तो ये दोस्तों थोड़ा अलग है, इसको आपको अच्छा से याद रखना। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा हाई लेवल वाला क्वेश्चन। ये हमारा था यूनियन वाला। यहाँ पर भी मान लीजिए अगर इंटरसेक्शन में रहे तो इधर दोस्तों ए होता है छोटा वाला, तो ये आपको उतार लेना दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और पढ़ लीजिए दोस्तों, समुच्चयों का पूरक। फिर इसके बाद प्रश्नावली आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे लगभग बन ही जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है समुच्चयों का पूरक, तो सबसे पहले हम पूरक जान लेते हैं। तो यू हमारा क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, जो आप पहले पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.3 में। यहाँ पर तो यूनियन होता है, और ये दोस्तों हमारा क्या होता है? समुच्चय। कोई भी समुच्चय को हम ए मानते हैं, तो यहाँ पर ए को अगर हम डैश लगा देते हैं हमारा पूरक समुच्चय होता है। ये हुआ हमारा पूरक समुच्चय। और यहाँ पर दोस्तों अगर इसका फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा? ए डैश बराबर दोस्तों माइनस ए हो जाएगा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। अब चलिए दोस्तों प्रश्नावली के क्वेश्चन देख लेते हैं। उतना जितना मैं बता दिया हूँ दोस्तों, अगर आप उसका एग्जाम्पल भी अच्छे से बना लेंगे तो यहाँ पर स्वाभाविक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करें। सम्मिलन माने क्या होता है दोस्तों? हमारा यूनियन। यहाँ पर सम्मिलन माने यूनियन ज्ञात करें। फर्स्ट में ही आपको समझा था दोस्तों सम्मिलन से यानी यूनियन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना कि दिया है, क्वेश्चन उतारने के बाद हल में लिखना है दोस्तों कि दिया है x बराबर इतना और y बराबर इतना। फिर उसके बाद यहाँ पर सम्मिलन यानी हमें यूनियन ज्ञात करना है, x यूनियन y बराबर। तो यहाँ पर दोनों का मान रख दीजिए 1, 3, 5 और यूनियन इधर क्या है दोस्तों 1, 2, 3। तो आपको दोस्तों एक अवयव को द्वारा नहीं लिखना जो आ रहा हो दोनों में। तो इसमें दोनों में क्या मौजूद है? 1 मौजूद है और 3 भी मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों उससे सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 3, 5 और एक फिर क्या हो जाएगा
देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। तो 2 रह गया तो मैं पीछे लिख देता हूँ, या तो आप इसको भी करके लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या है, एक्स यूनियन वाई आया। अगर यहीं पर दोस्तों बोल दे, पहला मान लीजिए हमारा यूनियन, अगर यहीं पर बोल दे दोस्तों इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे दोस्तों कि कॉमन क्या है। इसमें भी देखिए 1 है और इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा, यानी 3 और यहाँ पर दोस्तों फिर 1 था, सॉरी 1 था दोस्तों। तो आगे पीछे इसे आप लिख लीजिएगा। देखिए ये आगे आपको दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ही पहला में कह रहा सम्मिलन ज्ञात करें, मैं पढ़ा हूँ दोस्तों तो मुझे याद है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें, यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करें। तो पहले प्रश्न का कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न 1 में जो भी दिया गया है उसका दोस्तों आप मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय इंटरसेक्शन भी ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों का साथ साथ ही निकालते चलते हैं। तो आप क्वेश्चन उतारने से पहले पहला और 5वां का लिख दीजिएगा कि दोनों का आंसर इसी में है। देखिए मैं यहाँ पर अगर निकाल देता हूँ दोनों का सब दोस्तों, तो एक तीर से 2 निशाना हमारा आंसर आ जा रहा है। तो आपका समय भी बच जाएगा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन भी बन जाएगा। दूसरा काम क्या है, AEIOU मतलब वॉवेल और इधर ABCD है। तो इसमें भी हम दोनों चीज़ निकालेंगे दोस्तों, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों, ताकि हमारा पहला क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है, और यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे यूनियन। दोनों का मान रख दीजिए AEIOU ABC। तो दोनों में कॉमन क्या, देखिए यहाँ पर दोस्तों कॉमन वाला नहीं, कॉमन वाला का मतलब छोड़ कर लिखना है, यूनियन वाला में, इंटरसेक्शन वाला में कॉमन वाला को लिखना है। तो यहाँ पर ये यूनियन B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AEIO और U, और उसके बाद दोस्तों U के बाद देखिए A तो लिखा ही गया, दोबारा नहीं लिखना, B इसमें नहीं लिखा है तो B भी लिखना पड़ेगा, और C भी इसमें नहीं लिखा है। तो आपको दोस्तों देख लेना है एक बार कि कौन कौन नहीं लिखाया और कौन कौन दोबारा है, तब आपका दोस्तों आंसर परफेक्ट आएगा। तो ये हमारा पहला का हो गया, और उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा ए इंटरसेक्शन B ज्ञात करें। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या देना, देखना है कि जो दोनों में मौजूद रहे, जैसे इसमें A है, इसमें भी A है, और कोई चीज़ है नहीं है, B और C इसमें नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा सिर्फ A ही हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और आगे इधर तीसरा नंबर में कह रहा है कि A में दोस्तों प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, और इधर दोस्तों 6 से कम प्राकृत संख्या। तो जो कि यहाँ पर जो हमें A समुच्चय में क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरका के A में हमें कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों समुच्चय A में ले लेते हैं हम 3 का गुणज एक प्राकृतिक संख्या में। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाएगा, 3 का गुणज दोस्तों यहाँ पर 1, फिर गुना करेंगे 3 तो 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसी तरह दोस्तों ये आगे भी जाते रहेगा। और फिर B में क्या बोल रहा है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, 6 से कम ही लेना, तो 5 तक ही होगा, और ये आगे तक भी जा सकता है। तो ये हुआ हमारा A और ये हुआ हमारा B। अब इसमें भी दोस्तों हम चेक करेंगे इसका यूनियन और इंटरसेक्शन। देखिए शुरू वाला में शायद 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 का गुणज कर रहा है, तो 3 के बाद से ही होगा, यानी 3 6 9 आगे तक। अब यहाँ पर दोस्तों हम पहला निकाल लेते हैं यूनियन B, 3 6 9, और इसी तरह आगे जाएगा 3 4 5 तक ही फिक्स है ये। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा यूनियन में कॉमन को छोड़कर, तो ये हमारा 3 है, तो 3 दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखाएगा। ये यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये सब भी लिखाएगा दोस्तों, 1 2 हम आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को छोड़कर दोस्तों 1 2, और फिर 3 तो नहीं लिखना, 4 5। इसी तरह देखिए इसमें दोस्तों आगे हम 6 7 भी ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आगे तक जाएगा क्योंकि इधर जा रहा था, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा का यानी 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि इंटरसेक्शन, यानी ये इंटरसेक्शन B ज्ञात करें। तो फिर से दोस्तों आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर आपको कॉमन सिर्फ 3 ही दिख रहा है। आगे अगर हम ले जाएँ, जैसे इसमें तो फिक्स कर दिया है कि 6 से कम तक ही रहना चाहिए प्राकृतिक संख्या में, तो 6 से कम में ही आपको देखना है कि दोनों में क्या मौजूद है। तो 4 5 इसमें नहीं है, सिर्फ 3 है। तो ये इंटरसेक्शन B बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ 3 ही हो जाएगा। बस यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तथा करके आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ा और 6 से छोटा है, और इसमें भी प्राकृतिक संख्या 6 से बड़ा और यहाँ पर दोस्तों 10 से छोटा,
लेना है आपको x का मान। चौथा में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लिख लीजिएगा प्राकृत संख्या, क्या कर रहा 1 से बड़ा और यहाँ पर दोस्तों बराबर है और 6 है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 से बड़ा लेना है 6 तक, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा हमें 1 से बड़ा 2, 3, 4 और 5, यानी 6 से बड़ा लेना और बराबर भी यहाँ पर दिया हो, तो ये 6 तक आ जाएगा। उसके बाद बी में क्या कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर 6 से मतलब बड़ा है x का मान और ये 10 तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, 7 और 8। यहाँ पर बराबर अगर रहता तो 10 लेते, लेकिन बराबर नहीं है तो ये दोस्तों 9 तक ही रह जाएगा। तो 10 से छोटा हो गया और 6 से बड़ा, यानी बड़ा में दोस्तों तो 6 नहीं आएगा। यहाँ पर अगर ये इस तरह का चिन्ह रहता बराबर वाला तो 6 आता, इसमें भी 6 नहीं आएगा। अब इन दोनों से की सहायता से हम चेक करेंगे ए यूनियन बी बराबर। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दोनों में आपको कॉमन देखना, उसे छोड़ कर लिखना। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 7 इसमें नहीं, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं, यानी डायरेक्ट दोस्तों लिख दीजिए सभी को सजाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा दोस्तों यूनियन हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या, 2 इसमें 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। जब कोई भी अवयव ना उपस्थित हो दोस्तों दोनों समोच्चों में, तो मैंने क्या बताया था कि फाई होता है, तो ए इंटरसेक्शन बराबर बी क्या हो जाएगा, इसका फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई अवयव कॉमन नहीं हो रहा है। उसके बाद 5वां नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों कि ए बराबर हमें इतना दिया गया और बी बराबर फाई दिया गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है ए बराबर 1, 2, 3 और यहाँ पर देखिए बी बराबर दोस्तों फाई दिया गया है, यानी कुछ नहीं, असंयुक्त समोच्च खाली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों हम चेक ही करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर, तो इसका मान क्या 1, 2, 3 और यूनियन फाई। तो यहाँ पर आप इसे दोस्तों ए मान लीजिए, तो ए यूनियन फाई बराबर क्या हो जाएगा ए ही होता था। मैं गुणधर्म में आपको लिखाया हूँ ए यूनियन फाई बराबर क्या होता है ए होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ये हमारा दोस्तों आ जाएगा यूनियन में, और इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इसे अगर हम ए माने, यहाँ पर दोस्तों अगर ए माने तो इंटरसेक्शन फाई, तो इसका भी मान मतलब क्या होता है अगर रहे तो ये फाई होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों गुणधर्म में आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला का, और ये 5वां का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना, तो क्या ए सबसेट है बी के, और यहाँ पर फिर दूसरा भाग में कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसका सबसेट चेक करेंगे। सबसेट के लिए क्या होता है दोस्तों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए। मैं पिछला एक्सरसाइज में ही आपको इसे सिखाया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो ए में उपस्थित है वो बी में भी है, तो आपको लिख देना है कि यहाँ अवयव ए में उपस्थित है और ए बी में भी उपस्थित है और ए बी में भी उपस्थित है। बी दोस्तों समुच्चय ए में भी है और छोटका बी इधर समुच्चय बी में भी है, यानी दोनों में जो मौजूद रहे यानी संतुष्ट कर रहा, अतः ये सबसेट है बी का। तो पहला भाग तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यूनियन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यूनियन के लिए क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर, दोनों का मान रख दीजिए ए बी यूनियन ए बी सी। दोनों में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों कॉमन वाला को नहीं लिखना, बी 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 कॉमन वाला है तो नहीं होगा, यानी यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन रहता, मान लीजिए अगर बोल दे आगे निकालने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा इंटरसेक्शन वाला आंसर हो जाता। तो यहाँ पर तो सिर्फ दोस्तों हमें यही बोल रहा था निकालने के लिए, यानी ए यूनियन बी ज्ञात करें, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा में कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट है बी का, तो ये यूनियन क्या है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यही वाला जो हम ऊपर बताए हैं। सबसेट कब होता है, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होता है तो सबसेट होता है। यहाँ पर तीसरा में आपको लिखना है कि दिया, यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि ये सबसेट है बी का, तो ये बी का सबसेट कब होता है, जब दोस्तों ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ दोस्तों लिख देता हूँ मैं, जब ए का प्रत्येक अवयव क्या होता है दोस्तों बी में उपस्थित है तभी तो ये सबसेट है। बोल रहा पहले से कि दो समुच्चय है और सबसेट भी है, तो ये दोस्तों हमने दर्शा दिया कि हाँ ये सबसेट तो है और ए यूनियन बी ज्ञात करें।
तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए यूनियन बी बराबर, देखिए जैसे सेम ये क्वेश्चन हुआ था दोस्तों वही हो जाएगा जो कि मैं अभी भी बताया हूँ। इधर दोस्तों देखिए यही वाला सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ए यूनियन बी निकाला था तो क्या आया था, ए बी सी, यानी ये हमारा बी के बराबर आया था। यहाँ पर दोस्तों आपको बी लिख देना है क्योंकि ये इसके बराबर आया था। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए यूनियन बी बराबर ये भी बी ही हो जाएगा, जो कि मैं अभी ही निकाल चुका हूँ। क्योंकि दोनों में सेम बातें ही बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा था कि सबसेट है, तो ये दोनों सबसेट कब होगा, जब एक अप्रत्यय कभी बी में उपस्थित हो। तो यही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो वही सेम प्रक्रिया मैंने यहाँ पर भी कर दिया, बस यहाँ पर जो अवयव था वो दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। सेम प्रक्रिया है दोस्तों, बस यहाँ पर आपको सिर्फ दर्शा देना है। आगे देखेंगे दोस्तों हम क्या कह रहा है। चौथा नंबर में हमें ए बराबर इतना, बी बराबर इतना तथा सी बराबर इतना और डी बराबर भी दिया गया। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए यूनियन बी ज्ञात करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन उतारने के बाद लिख लेना है कि दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात करें। तो सब हम लाइन बाय लाइन निकालेंगे दोस्तों। पहला में हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना। तो दोनों का मान रख दीजिए। ए का मान 1 से लेकर 4 तक है और बी का मान दोस्तों यहाँ पर 3 से लेकर 6 तक है। तो यूनियन में क्या होता है दोस्तों, जो कॉमन हो उसे छोड़कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको देखना 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो एक ही बार लिखना है। और इंटरसेक्शन वाला में दोस्तों कॉमन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 3। 3 तो एक बार लिखाएगा ही दोस्तों, 4 भी 2 है तो एक बार लिखाएगा। और अगर यहाँ पर यूनियन बोलता तो 3 दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, तो हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें यूनियन ही निकालना है। उसके बाद दूसरा काम क्या कह रहा, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों ए और सी का मान रख लेते हैं 1, 2, 3, 4। सी का मान क्या, 7, 8, 9, 10। तो क्या हो जाएगा 1, 2, फिर 3, 4, इसमें कोई भी दो अवयव नहीं है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 7, 8, 9, 10। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा काम क्या है, बी यूनियन सी क्या है। यहाँ पर बी का मान रखेंगे 3, 4, 5, 6। यूनियन सी का मान यही वाला दोस्तों 6, 7 और यहाँ तक 8 है। तो इसमें क्या है, 3 है एक ही गो, 4 है एक ही गो, 5 2 गो है तो एगो हो जाएगा। 2 गो के बदले एगो ही इसमें लिखना, 6, 7, 8, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बस किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना। अगर 2 गो है तो एक ही बार लिख दीजिए। बस आपको इसी तरह दोस्तों सभी क्वेश्चन बनाना। तो देखिए 3 गो मैं बताया हूँ, चौथा बी और डी है। तो ये आप खुद से बनाइएगा दोस्तों। 3 गोला मैं बता देता हूँ। चौथा काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर ये भी आपसे ना बनता है तो आप नहीं पढ़ते होंगे, इसलिए हमारे वीडियो को आप ध्यान से नहीं देखते होंगे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा में तो पक्का समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। अगला में क्या कह रहा है, देखिए 5वां नंबर में दोस्तों ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर तीनों का मान आपको रखना। देखिए मेरा इधर रख लेता हूँ, आप चाहें तो लंबे भी रख सकते हैं। मेरा उधर जगह नहीं है इसलिए नहीं हटेगा। यहाँ पर आपको रखना पहले ए का मान, क्या दिया हुआ 1 से लेकर 4 तक, 1, 2, 3, 4। उसके बाद बी का मान, बी का मान दोस्तों यहाँ पर 3 से लेकर 6 तक। सी का मान 5, 6, 7, 8। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर बस आपको देखना है कि कौन कौन अवयव दिया गया है, मतलब दोबारा, वो तो नहीं लिखना है, लिख दीजिए डायरेक्ट जो भी आए दोस्तों। 3 के बाद 4 है ये, 5 है ये, 6 है ये, 7 भी देखिए है ये, दोबारा है तो नहीं लिखना। 7 के बाद 8 है, 9 है इसमें नहीं है तो 8 तक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह सेम दोस्तों अगला भी है, बस यहाँ पर डी कर दिया है और अगला क्वेश्चन में यहाँ पर बी सी डी कर दिया। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाइएगा क्योंकि इसी तरह सेम है। बस यहाँ पर डी कर दिया तो बस आपको लाइन से लिख देना है। जो भी दोबारा अवयव आ रहा हो बस उसे एक बार ही लिखना है। यहाँ पर दोस्तों अगला में क्या करा, बी सी डी। इधर भी मैं मान रख लेता हूँ, यहाँ पर बी सी डी तीनों का मान रखना। पहले बी का रखिए, बी का कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 3 से लेकर 6 तक। सी का 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ पर यूनियन डी का 7, 8, 9, 10। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सब लाइन से लिख दीजिए। 3, 4 है ये, 5 है ये, 6 है ये, 7 है, हाँ देखिए 7 भी है, दोबारा नहीं लिखना। 7 के बाद 7 फिर आ गया तो वो नहीं लिखना, 8 लिखना, 9 लिखना, फिर 10 लिखना। तो ये इसका सही
आंसर हो जाएगा। बहुत ही काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन तो आपको खुद से बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप आंसर मिला लीजिएगा। अगला कह रहा प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का मतलब देखिए प्रश्न 1 पहले ही हम सोल्व कर चुके हैं दोस्तों। इसमें यूनियन कह रहा था निकालने के लिए, बोले इंटरसेक्शन, यूनियन के साथ हमने इंटरसेक्शन भी निकाल दिया था। तो पहला और पाँचवा हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले ही, तो इसे हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर फिर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर फिर से 5वां का बनाइए। छठा नंबर में हेलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या था, यूनियन ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन दिया गया। तो सबसे पहले आपको लिख लेना दिया, जो दिया गया है दोस्तों उसे तो एक बार लिख लेना। 3 5 यहाँ पर देखिए सीरियल बाय में नहीं है, तो आपको ध्यान देना। एकांक भी अगर छूट गया तो गया क्वेश्चन। बी में क्या 7 9 11 13, सी में क्या है 11 13 15 तथा डी में दोस्तों 15 और सिर्फ 17। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहला क्वेश्चन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मान रखिए 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी 7 9 11 13। अब दोनों में ढूंढना है आपको कि क्या क्या सेम है। 3 इसमें है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 देखिए इसमें है, 9 भी है, 9 भी है और 11 भी है, दोनों तीनों मौजूद है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन 7 9 11। बस यही करना है आपको दोस्तों कि बस जो दोनों में मौजूद है वो आपको अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन में क्या देखिए, बी इंटरसेक्शन सी है, तो आपको बी वाला ले लेना और सी वाला ले लेना। दोनों में कॉमन क्या है देखिए, आप यहाँ पर 11 दिख रहा है, यहाँ पर 13 भी दिख रहा है, तो 11 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं 2 गो वाला इसको छोड़ देता हूँ आपके लिए, इसको बता देता हूँ। तीसरा नंबर ए सी डी दिया हुआ है, तीसरा में दोस्तों हमें ए सी और डी दिया हुआ, तो यहाँ पर आप मान रखिए। आप इधर भी रख लीजिएगा अगर हट जाए तब। ए का मान क्या था यहाँ पर 3 5 7 9 11, फिर सी का मान ये वाला 11 13 15 और फिर यहाँ पर दोस्तों हमें रखना डी का मान 15 और 17। तो इन तीनों में आपको कॉमन देखना है। 3 पहले खोज लेते हैं, 3 इसमें है, दोनों में नहीं, 5 5 इसमें है, इसमें भी नहीं, 7 7 भी नहीं है, 9 9 भी नहीं, 11 11 देखिए इसमें दोस्तों एक इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसमें दोस्तों सिर्फ हमें एक ही अवयव दोबारा देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर सिर्फ 11 ही हो जाएगा। यही 2 बार आ चुका है। अगर इसके जगह पर आओ कोई रहता 9 भी, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता, लेकिन नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है। चौथा में भी देखिए 2 गो वाला है, तो ये आप खुद से बनाइएगा, ये भी आप खुद से बनाइएगा, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए बी और डी है, तो क्या आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, 11 13 नहीं है, 15 देखिए इसमें है, तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन छठा में यहाँ पर देखिए मंझली कोष्ठ का प्रयोग किया, यानी सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। यहाँ पर इंटरसेक्शन, लेकिन ये कोष्ठ के अंदर यूनियन है, तो पहले दोस्तों छोटकी कोष्ठ का काम होता है, तो यूनियन का काम करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ ए इंटरसेक्शन, या इधर सी दिया हुआ है। अब इसका हम मान रख लेते हैं। ए का मान यहाँ पर दोस्तों कितना 3 5 7 9 11, और इसको घेर लेना। अभी देखिए इसको घेर देता हूँ, और बी का मान इसमें 9 11 13, और यहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्शन नहीं यूनियन है, आपको ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। सी 11 13 15, तो पहले हम इसका काम करेंगे यूनियन वाला का 3 5 7 9 11। तो क्या हो जाएगा, यूनियन में क्या होता है कि एक अवयव द्वारा नहीं लिखना, तो इसमें कौन सा पहले देख लेते हैं। 7 9 11 दोनों में तो एक ही बार लिखाएगा, 13 भी दोनों में तो एक ही बार लिखाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों 15, ये हो गया। अब इसमें आपको इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में मौजूद है, जैसे यहाँ पर 11 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 भी है, तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो ए यूनियन 20 बराबर क्या आ जाएगा 7 9 और 11, और कुछ है नहीं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला 7वां नंबर में क्या है, फिर से दोस्तों ए और डी है, तो इसको हम यहीं पर बना देते। देखिए यहाँ पर डी वाला में 15 और 17, तो इसमें दोस्तों आपको 15 और 17 कहीं पर भी नहीं दिख रहा, यानी इसका जो सही आंसर होगा 5 होगा, क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा दोस्तों। तो ये इंटरसेक्शन डी बराबर 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला मैं बता देता हूँ 8वां नंबर, ए इंटरसेक्शन है, फिर बी और डी है। इसी तरह बनेगा दोस्तों जिस तरह हम इसको बनाए थे। तो ये बता देता हूँ और एगो ये बता देता हूँ, ये वाला खुद से आप बनाइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों एक जैसे ही बनेंगे। ए का मान रखिए यहाँ पर 7 9 11, सॉरी इधर दोस्तों इंटरसेक्शन, और इसको हम लिख देते बी का मान 7 9 11 13 यूनियन डी का मान, तो डी में सिर्फ 15 और 17 ही है, 9 11 यूनियन। अब इसमें देखना है आपको, तो द्वारा कोई दिख रहा नहीं, तो ये तो सिंपल लिखा जाएगा दोस्तों, जो द्वारा है सिर्फ वो नहीं लिखाएगा। तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा, यानी डायरेक्ट जैसे है वैसे दोनों लिख दीजिए। अब इसमें आपको कंपेयर करके देखना कि क्या दोनों में मौजूद है। 3 है, 5 है, नहीं 7 देखिए है, 9 भी है और 11 भी है, बाकी सब नहीं है तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 9 11, जो दोनों में मौजूद है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक का मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। जैसे इसमें 9वां आसान है, इसका आंसर शायद इतना ही आएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं बता देता हूँ। तो 10वां में क्या कह रहा, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, इंटरसेक्शन डी, तो पहले हम इतना का काम करेंगे, फिर इसका आ जाएगा, फिर इसका काम करेंगे बी, और यहाँ पर इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें फिर हम यूनियन निकाल देंगे। तो पहले हम मान रख देते हैं यहाँ पर सभी का। ए का दोस्तों आपको रखना है यहाँ पर 3 5 7 9 11, ये हुआ हमारा ए का। फिर अब रखेंगे हम डी का, तो देखिए थोड़ा बड़ा जा सकता है, इसको मैं घेर देता हूँ क्योंकि पहले इसी का काम करना है। डी का मान कितना, 15 और 17। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन, अब लेना है इधर दोस्तों बी का मान 7 9 11 और इधर 13। फिर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा यूनियन सी का मान 11 13 और इधर 15। तो पहले इसका काम कर लीजिए, यहाँ पर क्या करना, यूनियन करना। तो सिंपल लिख दीजिए दोस्तों इसको, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार, 11 भी एक बार। इसमें दोबारा कुछ है ही नहीं, जैसे है सिंपल वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन, इसमें अभी आपको सिंपल 11 देखिए 2 बार है तो एक ही बार लिखाएगा, 13 भी 2 बार है तो एक ही बार लिखाएगा, फिर 15 एक बार लिख दिए। अब इसमें आपको कंपेयर करके देखना कि द्वारा क्या, 3 है, 5 भी नहीं है, 7 देखिए है, इसमें दोस्तों 7 है, 9 है नहीं है, 11 है, 13 नहीं है, 15 दोस्तों इसमें है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, जो दोनों मौजूद है 7 11 15 नहीं है दोस्तों, हाँ है, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ 9 भी देखिए 2 है, तो 9 छूट गया, तो यहाँ पर मैं 9 भी घुसा देता हूँ। अब इसका सही आंसर हुआ परफेक्ट तरीका से। उसके बाद हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या, बी में सम प्राकृतिक संख्या, और सी में दोस्तों विषम प्राकृतिक संख्या, और डी में बोल रहा अभाज्य संख्या। तो पहले इन सभी का मान लिख लेते हैं हम। 7वां में दोस्तों आपको क्या करना, जो कह रहा है उसको पहले लिख लीजिए। ए में कह रहा कि एक प्राकृतिक संख्या, तो ये हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, क्या होता है नेचुरल नंबर 1 2 3, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। बी में क्या कह रहा है, सम प्राकृतिक संख्या, सम भी हो और प्राकृतिक संख्या हो, तो बी में हमारा आ जाएगा दोस्तों सम 2 4 6 8, इसी तरह ये आगे तक जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम लेना और प्राकृतिक संख्या में लेना, 4 सम आ जाता है 5 हो जाएगा यहाँ पर 5 के बाद इसी तरह दोस्तों हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। डी में क्या करना है आपको, एक अभाज्य संख्या लेना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है जो किसी से ना कटे, 3 5 और इधर 7 11, खाली एक इसमें अपवाद है दोस्तों 2 आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन चारों की सहायता से हमें ज्ञात करना है दोस्तों, देखिए बहुत सारे दिया हुआ, ए में दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। तो इसका मान रखिए 1 2 3 4, इसी तरह ये आगे जाएगा, और फिर बी का मान
बी का मान है 2 4 6 8 यानी सम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, आपको ध्यान देना, 2 इसमें भी आ रहा, 2 के बाद 4 इसमें भी आएगा, उसके बाद 4 के बाद इसमें 5 आएगा, 6 आएगा। ये तो प्राकृतिक संख्या ना है। तो ये क्या हो रहा है कि देखिए एक अंक छोड़ के एक अंक आ जा रहा है, यानी जो सम में है जैसे 2 4 6 जो इसमें है दोस्तों वही सेम चीज़ इसमें भी आएगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या में सभी चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा दोस्तों 2 4 6। इसी तरह ये आगे बढ़ते रहेगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा का मैं क्या कह रहा कि दोस्तों ए सी ज्ञात करें, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले आपको दोनों का मान रख देना है। ए का मान क्या है 1 2 3 4, आगे बढ़ता जाएगा। इंटरसेक्शन सी का मान 1 3 5, इसी तरह आगे जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें भी 1 है, 1 तो है ही, 3 है, ये 3 है, इसमें दोस्तों 5 भी आएगा, सॉरी हाँ 5 भी है, 5 भी है, इसी तरह आगे 7 9 भी मतलब आएगा जो नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बराबर दोस्तों 1 तो दोनों में 3 और यहाँ 5, इसी तरह फिर आगे भी आएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा का में है दोस्तों ए इंटरसेक्शन डी। तो देखिए क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, यहाँ पर भी आपको दोनों में कंपेयर कर लेना क्या है, ए और डी है, ए और डी। इसमें देखिए क्या दोनों में मौजूद है, 2 है, 3 है, इसी तरह दोस्तों इसमें 5 7 भी आएगा, यानी ये हमारा डी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा कि क्या होगा। छठा नंबर मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि बी इंटरसेक्शन सी है। तो यहाँ पर बी का मान रखना 2 4 6 और फिर दोस्तों इसी तरह ये आगे जाएगा। इंटरसेक्शन सी का मान 1 3 5। देखिए कोई भी इसमें दोस्तों कंपेयर नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, यानी इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए बी इंटरसेक्शन सी बराबर जब कोई भी दोनों अवयव में उपस्थित ना हो सेम संख्या, तो वो क्या हो जाता है हमारा 5 हो जाता है, असंयुक्त। तो यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, पांचवा में बी यूनियन डी ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों इंटरसेक्शन है सभी में, तो देखिए यहाँ पर क्या है बी और डी है, तो ये हमारा बी है और ये हमारा डी है, दोनों में आपको कंपेयर करके देखना कि क्या मौजूद है। 2 तो है दोस्तों, 4 6 8 कुछ नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा सिर्फ 2 ही होगा। तो दोनों का मान लिख कर इसका दोस्तों आप बी इंटरसेक्शन डी बराबर 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और है तो मैं बता देता हूँ। छठा नंबर सी इंटरसेक्शन डी बराबर मान रखिए, यहाँ पर सी का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 5 और यहाँ पर फिर 7, इसी तरह आगे बढ़ेगा। डी का मान 2 3 5 7, तो क्या हो जाएगा डी में आपको देखना है कि कौन कौन मौजूद है। जैसे यहाँ पर क्या है 3 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 भी है, यानी दोस्तों इसी वाला आ जाएगा, खाली 1 और 2 नहीं है, तो उसको छोड़कर आपको लिखना 2 यहाँ पर नहीं, 2 भी तो नहीं है, 3 फिर 5 7, इसी तरह ये दोस्तों विषम अभाज्य संख्या बढ़ते जाएगा। तो क्या रहा एक्स में एक्स क्या है सभी विषम अभाज्य संख्या, इसी तरह ये जाते रहेगा दोस्तों विषम अभाज्य संख्या में, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन जो हम छोड़ देते हैं वो आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसान है। आठवां कारण निम्नलिखित समूचे युग्मों में से कौन युग्म असंयुक्त है। तो चेक करना दोस्तों कि किसका आंसर 5 आता है किसका नहीं आता। पहला में दिया गया दोस्तों, हमें मान लीजिए इस समूचे ए दिया गया, क्या है 1 2 3 और 4, और इसे बी मान लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 से मतलब x का मान बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 से बड़ा और 6 से छोटा। और देखिए एक बार ध्यान देना ये बराबर भी है, तो इसमें 4 भी आ जाएगा, यानी 4 5 और 6, तो ये दोस्तों इसमें 3 अवयव आएंगे। अब इसमें हमें चेक करना असंयुक्त। तो असंयुक्त के लिए क्या होता है, अगर इसका मान 5 आ जाता है तो 5 कैसा आएगा दोस्तों, आपको चेक करना है इसका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 2 3 4 6, क्या दोनों के अवयव दोनों में मौजूद है 1 2 3 4 5,
इसमें देखिए हाँ एक चीज़ मिल रहा है 4, तो यहाँ पर दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, जबकि हमें लाना था क्या 5 लाना था, तो यहाँ पर दोस्तों 5 नहीं आया। अतः यह दोस्तों क्या हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्या बोल रहा था इधर, चेक करें कि संयुक्त है क्या असंयुक्त है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाता तो ये संयुक्त समुच्चय हो जाता। अगला दूसरा नंबर में क्या है ए आई ओ यू तथा बी बराबर इतना, तो बस इसमें आपको चेक कर लेना है इंटरसेक्शन। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसे ये मान लेते हैं इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या चीज़ मौजूद है, ए इसमें है नहीं है, ई इसमें हाँ देखिए ई इसमें है तो एगो ई हो जाएगा, आई ओ भी नहीं यू भी नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन सिर्फ ई आएगा, ई भी 5 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों ई भी नहीं रहता, मान लीजिए इसमें ई नहीं रहता, इसे हम उतार देते हैं, तो इसमें कोई भी दो अवयव सेम नहीं होता और इसका जो आंसर आता वो 5 आ जाता, तो अब ये दोस्तों असंयुक्त समुच्चय हो जाता। लेकिन इसमें एगो मिल गया है तो नहीं होगा, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं। अगला में बोल रहा है समपूर्णांक संख्या, तीसरा में दोस्तों बोल रहा है समपूर्णांक संख्या, तो ले लेते हैं यहाँ पर समुच्चय ए बराबर समपूर्णांक में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस भी आ जाएगा, 2 समपूर्णांक सम अपूर्णांक भी 4, फिर यहाँ पर दोस्तों 6, इसी तरह ये आगे बढ़ते रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है एक विषम पूर्णांक, इसको ले लेते हैं बी में विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 6, 9 और 15, इसी तरह दोस्तों ये आगे जाएगा। नहीं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये सम पूर्णांक ना बोल रहा, तो सम पूर्णांक पहले होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर पूर्णांक में प्लस माइनस 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएगा जो कटे ना, 3 नहीं कटता, फिर उसके बाद 5, इसी तरह दोस्तों ये आगे भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है, 2 इसमें है नहीं है, 4 है 4 भी नहीं है, क्योंकि इसमें सम है और इसमें भी सम है, तो दोनों मैच करेगा नहीं मैच करेगा, यानी कोई भी अवयव सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगा और ये 5 आ चुका है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि यह दोस्तों 5 आ गया है। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है 9वां नंबर में दोस्तों कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना तथा सी बराबर इतना और डी बराबर इतना तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए जो मैं अंतर बताया था दोस्तों घटाने वाला सेम वही क्वेश्चन है और इसी का एग्जाम्पल मैं वहाँ पर बताया था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया जो दिया गया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन में ABCD करके मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। उसके बाद निकालना है आपको पहला में दोस्तों ए माइनस बी, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ, ए माइनस बी तो इधर नहीं हटेगा, ए का मान लिखना 3, 6, 9, 12, 15 और यहाँ पर दोस्तों 18, 21 भी है, फिर माइनस बी का मान 4, 8, 12, 16 और 20। देखिए हमें घटाना क्या बी घटाना है, तो इसको घटाना ही नहीं है हटा भी देना है। इसमें जो भी अवयव दिख रहे हैं आपको, जैसे 4 इसमें है नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 देखिए 12 इसमें है दोस्तों तो ये हट जाएगा और ये तो पूरा ही हट जाएगा, बी माइनस कर रहे हैं तो इसमें जो भी अवयव उपस्थित है वो पूरा को हटा देना है। तो 12 इसमें मिल रहा तो ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, हटने के बाद 3, 6, 9 तो हट है ही, 12 हट गया 15, 18, 21, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों आप आगे बनाएंगे ए माइनस सी, इसमें लगता है मुझे मैं एग्जाम्पल में बताया था दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो वहीं पे मैं शायद बता दिया था। तो दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ तक आप बनाइएगा, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चन बताने लगा दोस्तों तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद से भी कुछ मेहनत कीजिए। मैं दूसरा बताता हूँ ए माइनस सी है, यहाँ पर इन दोनों का मान रख देना है। तो देखिए मैं इधर उतार लिया हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें क्लियर दिखेगा। ए का मान क्या है दोस्तों, मैं इधर से लिखता हूँ, यहाँ पर नहीं हटेगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, घटाना है सी को, तो सी का मान क्या है दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या घटा रहे हैं, सी घटा रहे हैं, तो सी के प्रत्येक अवयव को हटा देना। सी में क्या है 2 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 6 देखिए इसमें है तो ये हट जाएगा,
8 है नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, देखिए इसमें से हट जाएगा। 14 16 नहीं है, तो हटने के बाद जो इसमें बचा वो हमारा A माइनस C हो जाएगा। 3 6 9 12 तो हट ही किया दोस्तों, इसको हम 15 बना देते हैं। 18 और 21 ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं इधर के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी शायद बता था दोस्तों, तो आप खुद से बना लीजिएगा, सभी सेम ही है, बस क्या घटाने बोल रहा वो आपको देखना है। D माइनस A, तो A के जितने भी अवयव है उसको में जो मतलब D में उपस्थित रहे उससे से भी हटा देना, बस वो जो बचे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं ले लेता हूँ छोटका वाला, तो बड़का वाला नहीं हटेगा इसमें, छोटा क्या B और D, तो देखिए B और D वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, B माइनस D है। अब इन दोनों का मान रख देना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए B का मान क्या है 4 8 12 16 20। आप थोड़ा लिखिएगा दोस्तों लंबा कॉपी में, क्योंकि अच्छा से हटेगा तभी आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है माइनस D में क्या है दोस्तों 5 10 15 20। अब देखिए इन दोनों में आपको देखना है कि क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों 20 इसमें है, पहले तो 5 है, 5 इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 देखिए इसमें नहीं है, एक ही वो है दोस्तों 20, तो 20 इसमें से हम हटा देंगे, ये पूरा हटा देंगे, तो B माइनस D क्या बचेगा, B वाला जो बचा है उसको लिख देंगे, D को हटा देना, तो यहाँ पर 12 16 इसका सही आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा दोस्तों, काफ़ी आसान है। उसके बाद सेम उसी तरह दोस्तों इधर भी कह रहा है कि x माइनस वाई ज्ञात करें, यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या है x माइनस वाई, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहला दोस्तों x माइनस वाई, पहले x का मान A B C D माइनस दोस्तों यहाँ पर y का मान F B D G। यहाँ पर घटाना है किसको, मतलब हटा ही देना है डायरेक्ट, किसको y को, तो F इसमें है नहीं, B इसमें है नहीं है, D है, हाँ तो इसको हटा देना है, G नहीं है, तो B को हटाने के बाद मतलब y को हटाने के बाद जो बचे वो हमारा आंसर हो जाता है C, और इसमें कुछ है नहीं, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, जल्दी में गड़बड़ हो ही जाता है। देखिए इसमें B भी मौजूद है, तो B भी इसमें हटाना पड़ेगा, तब हमारा सही आंसर आएगा। दूसरा काम क्या करा y माइनस एक्स, बस इसी को उलट देना, F B D G। मैं एग्जाम्पल में भी दोस्तों आपको पहले समझा चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन तो मुझसे पहले ही आप बन जाना चाहिए, तो समझिए आप पढ़े होंगे अच्छे से एग्जाम्पल। तो यहाँ पर y माइनस एक्स, ये इसमें है नहीं है, B है, C नहीं है, D है, तो D भी काट दीजिए। अब यहाँ पर घटाना क्या x, तो x को घटाना ही नहीं हटा भी देना, तो इसे हटा दीजिए और इसके जितने भी अवयव इसमें मौजूद है उसको भी हटा दीजिए, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे हम तीसरा में, देखिए बोल रहा है दोस्तों इंटरसेक्शन, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में x इंटरसेक्शन y, यहाँ पर मान रखिए दोनों में क्या मौजूद है वो आपको ध्यान देना है, F B D और G। तो यहाँ पर दोनों में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ मिल रहा था, B वाला और D वाला, तो जो दोनों में मौजूद हो वो हमारा इंटरसेक्शन होता है, तो B और D इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर 11 में क्या कहा है कि यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो R माइनस Q क्या होगा। पहले दोस्तों बोल रहा है कि यदि R वास्तविक संख्या, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वास्तविक संख्या, इंग्लिश में दोस्तों रियल नंबर, शॉर्ट में R। इसमें दो टाइप होते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, परमेय संख्या होता है और एक वो अपरिमेय संख्या होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर दोस्तों R माइनस Q करने पे, तो अगर यहाँ पर हम R में से माइनस Q कर दें मतलब परमेय संख्या में से, तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या ही बचेगा, अपरिमेय संख्या ही बचेगा, और यही हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें इतना ही करना है। उसके बाद 12 में कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का चौथी भी बताइए। मतलब इसे हम चेक करेंगे असंयुक्त है कि नहीं, अगर फाई आ जाएगा तो यह असंयुक्त समुच्चय है यानी सत्य है, और अगर फाई नहीं आया तो यह असत्य है।
तो यहाँ पर 12 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों असंयुक्त के लिए हमें इंटरसेक्शन चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इसे ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 2 3 4 और 5 इंटरसेक्शन बी 3 और 6। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो दोस्तों मिल जा रहा है, यानी इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 3 जो दोनों में मौजूद हो। तो ये हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यानी ये असत्य है। अतः यह असत्य है। सत्य और असत्य बताना। तो अगर यहाँ पर ये फाई आ जाता तो यह असंयुक्त समुच्चय होता और ये दोस्तों सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है तो यह असत्य हो गया है। और अगला क्वेश्चन में भी सेम आपको उसी तरह देखना है दोस्तों, कि देखिए इसमें तो पहले ही हमें देख रहा है ये है नहीं, आई भी नहीं है, यानी इसमें एक भी अवयव अगर मिल जाए तो वो हमारा इंटरसेक्शन इसमें क्या हुआ, ए हो गया। और तो यहाँ पर फाई नहीं आ रहा तो ये भी दोस्तों असत्य होगा। यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, तो वहाँ पर दोस्तों दोनों में क्या मौजूद था, ए, तो ये फाई के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर फाई नहीं आया, इसलिए ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, असत्य है। यह हुआ हमारा दूसरा का। तो आप इसी तरह दोस्तों सभी को थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, मैं यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ। तीसरा में क्या कह रहा है, इतना तथा इतना असंयुक्त समुच्चय है, तो चेक करेंगे, इसको हम यह मान लेते हैं। तीसरा में इसको दोस्तों हम यह मान लेते तो क्या दिया हुआ, 2 6 10 14, और इंटरसेक्शन बी में क्या दिया हुआ, 3 7 11 15। तो देखना दोनों में क्या मौजूद है, 2 इसमें है नहीं है, 6 है नहीं है, फिर 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं, यानी इसमें दोस्तों कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो जब दोनों में से कोई नहीं रहा तो हमारा क्या हो जाता है, ये इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों फाई। तो ये दोस्तों हमारा असंयुक्त समुच्चय है, यानी सत्य है, या कथन सत्य है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कथन सत्य है, क्योंकि फाई आ गया है। और फिर क्वेश्चन इसमें दोस्तों एक 5वां नंबर, इसमें क्या है, 2 और 6 10 और इधर 3 7 11। तो इसमें भी हम इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 6 10, क्या इसमें है मौजूद, 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ये भी दोस्तों सत्य होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव मैच नहीं हो रहा, अतः ये फाई होगा और यह कथन सत्य है। बस इसी तरह आपको दर्शा देना था। आपको कैसा लगा दोस्तों, मैंने एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करके बताया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे।